वो करो, थोड़ा कम कर दो, एक पॉइंट और कम कर दो। हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भैया, जैसे क्या हमारा अभी तक जो हिंदी का पार्ट चल रहा था, तो उसमें हमने यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। और 15 से 20 क्वेश्चन का मतलब है कि आपका जो यानी कि जो साहित्य का भाग है, जो लेखक और रचनाएं हैं, उन लेखक और रचनाओं को मैं कवर कराने की कोशिश करता हूं कि जो भी आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूं कि देखें, जैसे क्या हमारे 1000 सब्सक्राइबर कल रात पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग जितना रहा, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया, ऐसे ही आप निरंतर बने रहें तो आपको बिल्कुल एक दिन निश्चित रूप से बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे, जो क्या हम बिल्कुल उसकी तैयारी में लग गए हैं। ठीक है, तो देखिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। भैया, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर भी करा करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे क्या पहला क्वेश्चन है कि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। मतलब कह रहा है कि नया क्या है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। नंबर 1 मृणाल पांडे, नंबर 2 रविंद्र कालिया, नंबर 3 प्रभाकर क्षेत्रीय, नंबर 4 ज्ञान रंजन। तो बताओ भैया कौन थे। ये कह रहा है नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। तो भाई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर होगा कौन सा, दूसरा। मतलब कौन थे, रविंद्र कालिया। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। नंबर 1 एक बूंद साहस उछली, दूसरा है आत्मनिपद, अगला है बाबर अहेरी, नंबर 4 है जयदोल। मतलब कह रहा है कि अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। मतलब यात्रा पर कौन सी रचना लिखी थी अज्ञे ने, यह पूछना चाह रहा है। क्या यानी कि एक बूंद साहस उछली, या फिर आत्मन पद, या तीसरा है बाबर अहेरी, या चौथा है जयदोल। तो भाई दूसरे का कौन सा होगा कि एक बूंद साहस उछली। यानी कि जो उनकी जो ये कहानी थी, उसमें वो थकने के बाद कहते थे कि बोले क्या, एक बूंद साहस उछली, अर्थात यानी कि जैसे जैसे मैं एक पग रखता हूं वैसे वैसे साहस बढ़ता चला जाता है। अगला, तुलसीदास किसकी कविता है। मतलब तुलसीदास किसकी, यहां तुलसीदास भैया लेखक नहीं, मतलब तुलसीदास जो कविता लिखी है वो किसने लिखी है। नंबर 1 हरिवंशराय बच्चन, नंबर 2 मुक्तिबोध, नंबर 3 भैया अज्ञे, नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, बहुत सारे लोग इसका पता है क्या लगाते हैं, हरिवंशराय बच्चन। भैया हरिवंशराय बच्चन नहीं, यानी कि कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका कौन सा, चौथा, अर्थात किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वेदी वनवास किसकी रचना है। वेदी वनवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अगला है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है श्रीधर पाठक। तो बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा भैया आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, अर्थात हरिओद। यानी कि चौथे का कौन सा हो गया भाई आपका, दूसरा। तो क्या क्वेश्चन हो गए भाई ये हमारे अभी तक, यानी 4 क्वेश्चन हो गए। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। वो पूछना चाह रहा कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखें, स्कंद गुप्त, यानी कि ये क्या है आपका, यानी कि रचना है। अकरा लक्ष्मी नारायण मिश्र, क्या उनकी है, या संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है, या रसज्ञ रंजन आचार्य महादेवी प्रसाद की है, या फिर अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, बाकी 3 ठीक है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ये बात पक्की है।
रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, ये भी बात सही है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के हैं, लेकिन स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो इसलिए भैया 5वें का कौन सा, पहला, कि स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है। अगला देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5-6 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें भी वैसा ही है। कह रहा है कि परिमल किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शिवराज भूषण की भूषण है। यानी कि अगला क्या, शब्द सायन किसकी है, देव की। और नंबर 4 उद्धव उत्सव किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए उद्धव उत्सव भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। बाकी आपके क्या है, आपका जो ये परिमल है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। शिवराज भूषण किसकी है, कवि भूषण की है। शब्द रसायन किसकी है, यानी कि देव की है। लेकिन भैया उद्धव उत्सव किसकी, आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो इसलिए छठे का कौन सा हो गया, चौथा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सॉरी अगला, हाँ वो तो फिर तो वही बोल दिया ना, कौन सा, छठा बोल दिया। 7वां, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। मतलब इसमें भाई गलती बताना है। क्या है कि आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, बिल्कुल ठीक बात कही है। अगला कह रहा है कि वोल्गा से गंगा, राहुल शंकरत्यान की है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, बिल्कुल ठीक है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, भैया यही चीज क्या है आपकी गलत है। इसलिए 7 का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बात समझ आई भैया इतनी, यानी कि 7 प्रश्न हो गए। अब भैया किसके, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि क्या, एक सेकंड भैया, ये हाँ, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। कह रहा है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। ऑप्शन ए है जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता। देखिए कोर्ट मार्शल जो था, आपकी जो नाटक है वो मेरे भाई किस पर आधारित है, पूरे के पूरे जातिवाद पर। यानी कि जो लोग जातिवाद करते हैं उस जातिवाद पर आधारित है कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। इसलिए भाई 8 का कौन सा ऑप्शन लगेगा आपका, पहला। अगला, विजयदेव नारायण शाही की कविता किस सप्तक में संग्रहित है। कह रहा है कि विजयदेव नारायण शाही की कविता किस सप्तक में संग्रहित है। तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक या दूसरा सप्तक। तो मेरे भाई ये जो है विजय देव की जो है ये भैया आपके कौन से, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरे सप्तक में है। ठीक है। अगला, इसके बाद कह रहा है कि छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है। मतलब ये किसने लिखा कि छायावाद का पतन। देखें इसमें कह रहा है कि यानी कि नामवर सिंह या विजयदेव नारायण शाही या डॉक्टर देवराज या देवराज उपाध्याय। बिल्कुल सही बात, अर्थात 10 का कौन सा होगा मेरे भाई, 10 का होगा आपका कौन सा, चौथा। वह मार्कर क्यों नहीं चल रहे, क्या समस्या आ गई, 1 मिनट भैया। यानी कि 10 का कौन सा हो गया आपका, 10 का हो गया चौथा, 9 का कौन सा था आपका, पहला। इसके बाद कह रहा है देसिल बियाना सब जन मिठा, यानी कि देसिल बियाना सब जन मिठा किसका कथन है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी क्या है आपका विद्यापति। तो इसलिए भाई 11 का ये किसका कथन है, ये भाई आपके विद्यापति का है। अगला, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का क्या है, आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। तो क्या भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या फिर आपका क्या है
यानी कि रामविलास शर्मा या फिर आपका यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये भाई ये किसका आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये बात कही थी किसने मेरे भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात समझ में आ गई भैया। अगला है हलालवाद के प्रवर्तक का नाम है, हलालवाद के प्रवर्तक का नाम है नरेंद्र शर्मा या रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर जगदीश गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। तो भाई हलालवाद के प्रवर्तक का नाम है, अर्थात 12 का आंसर कौन सा होगा आपका, 12 का आंसर होगा आपका चौथा, यानी कि क्या, हरिवंश राय बच्चन। क्या ये हरिवंश राय बच्चन की आपकी मधुशाला, ये भी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, जितने भी मधु के यानी कि मधुशाला, ठीक है, या जितने भी शाला जैसे ही जो रचाएं हैं आपके किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। अगला 31वां, तुम विद्युत बन जाओ पानु मेरे नैन पर पग धर धर, पंक्ति है, यानी कि तुम विद्युत बन जाओ पानु मेरे नैनों पर पग धर धर। अब देखें महादेवी वर्मा की या मीरा की या नरेश मेहता की या फिर आपकी लीलाधर जंगूड़ी की। देखिए ये है भाई किसकी, ये बात कही थी किसने, आपकी महादेवी वर्मा ने। इसलिए 14 का कौन सा हो गया आपका भाई, पहला हो गया। 15वां देखें, कवि की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं, यानी कि क्या, कवि की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आपका कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी में अंतर समझना, कभी एक ही समझ बैठो। तो इसलिए भाई कौन सा 15 का, इसका कौन सा है, ये किसकी रचना है, यानी कि तीसरा, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। भैया ये 15 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ सम्मिलित वाले थे, जिसमें से क्या आपके सम्मिलित वालों में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उसमें आपके कवर हो गए। तो ये 20 से 21 क्वेश्चन हो गए। आप मेरे भाई इन क्वेश्चनों को बार बार देखो, ये हो सकता है कि आपके पैट की परीक्षा जो आपकी 24 तारीख को होनी है उसमें ज्यों के त्यों रखे हुए मिल जाएं। एक प्रश्न भी अगर इसमें से फंस गया तो हमारी और तुम्हारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रयास करा है कि जो ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसी आजकल पूछी जा रही हैं उन्हें ही सम्मिलित करने का मैंने प्रयास करा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसा आप लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं मेरे भाई, आप बिल्कुल ऐसे ही विश्वास बनाकर रखें, आपका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप बिल्कुल अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाएं। आपका परिवार लगभग 1000 से प्लस हो चुका है, अब इसे जल्दी से जल्दी 2000 के पार भी करना है। और वो कौन करेगा, आप और हम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, हम वीडियो बनाएंगे, आप देखोगे, आप शेयर करोगे, वो लोग करेंगे, अपना परिवार बढ़ेगा। ठीक है, और आप लोगों से मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जितने भी वीडियो देखें इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के स्टेटस पर और फेसबुक पर मेरे भाई एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।